हमेशा ढोलक बजाते होंगे तो सुनते होंगे धोबी गीत, धोबी नृत्य। तो आज हम लेसन लेके आए हैं धोबी गीत और धोबी नृत्य का। धोबी गीत, धोबी नृत्य क्या होता है? अभी जो लोग ढोलक पर बजा देते हैं, करतार पर बजा देते हैं और लिख भी देते हैं बड़े धड़ल्ले से कि खाटी धोबी गीत है, तो वो सही मायने में वो उस पर मैच जो वाद्य का जो एक ग्रेसिंग है, जो महत्व है, वो उसमें नहीं दिखेगा। सिर्फ वो गाएंगे, बस उतना ही रहेगा जो उतना गाएंगे। लेकिन उनको जो भी ऐसे कहते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि इसका वाद्य असली क्या होता है। इसका वाद्य ये देखिए मृदंग है, यहाँ पे स्याही है और इस बाएं में भी स्याही है। ये देखिए, तो धोबी गीत और नृत्य पर मृदंग और कसावर बजाया जाता है। कसावर कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं। कसावर एक ऐसा चीज होता है, पीतल या कांसा का होता है, तो उसको इसके साथ बजाया जाता है। आपको हम कसावर दिखाते हैं। देखिए ये कसावर है। अब ये आप समझ लीजिए कि अगर आप ढोलक बजाते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बजाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बजाएंगे फिर भी जानेंगे कि ये ओरिजिनल क्या है इसका। इस वादन का बहुत महत्व है गानों के साथ। ऐसा नहीं है कि गानों का ही महत्व होता है, बिल्कुल नहीं। गाने के साथ वादन अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो वो कल्चर या विधा नहीं कहा जा सकता, उसको सिर्फ गाना कहा जा सकता है। इसलिए ये देखिए कसावर है, इसको ऐसे करके इस तरीके से बजता है ये। और ये मृदंग है, इसके साथ बजाया जाता है। कभी आपको इसके साथ हम बजवा के किसी और कलाकार को बुला के बजा के आपको सुनाएंगे। फिलहाल आज सीखने की बात है कि धोबी गीत और नृत्य में बजाया जाता है और धोबी गीत और नृत्य होता कैसे है। देखिए सबसे पहले उसका जो तरीका है मृदंग का, हम इधर बजाते हैं ताकि आपको बायां भी दिखे। तो आइए आपको हम ये भी बताते हैं और ये भी सीखने के बाद आप ढोलक पर प्रहार कर सकते हैं। बट तकुन नहीं निकलेगा, बाकी सारा चीज का बोल निकल जाएगा। तो आप इस बोल को देखिए। सबसे पहले अगर ओरिजिनल पेवर, अगर खाटी कोई गा रहा है तो इस तरीके से बजेगा। खाटी नहीं कोई गा रहा है तो ये जो पहले शुरुआत हम कर रहे हैं ये नहीं लगेगा, सीधा सीधा बजेगा। ये देखिए, देखिए को समझिए। क्या था? तुन क्या धातु इसको था बोलेंगे, बीच में लगाएंगे था। तो इसका बोला थातुन थीता, थातुन थीता। कितनी बार बजाना है? 1 2 3 4 या 4 या 8 बार, या 4 बार या 8 बार। फिर थातुन थीता, थातुन थीता, थातुन थीता,
किनारे पर, धा धा, धा भी एक साथ किनारे पर लगाएंगे, धातुम धा धा, ये इसका पिकअप है। देखिए इसका मेन बोल है इसका बोला धातुन धधिन, इसको फास्ट भी कर सकते हैं हम। और ये बोल हो गए आपके धातु, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। पहले बजाए एक सरल पिकअप ये भी है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक साथ लगेगा। ये देखिए यहाँ पे उंगली लगेगी और कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जब जब क्रॉस आएगा, एक क्रॉस ए है और एक क्रॉस बीच का, फिर वही पिकअप रहेगा। तो ये है धोबी गीत का पेवर्टी, जो कहा जाता है ट्रेडिशनल। लोग वाद्य को कम महत्व देते हैं, सोचते हैं अरे गाओ कुछ ही पर, किसी पर भी, तबला पर भी धोबी उगा देंगे, लेकिन ये गलत है। जिनको पता नहीं है वही सब करते हैं, जिनको पता होगा तो वो समझते हैं इस बात को। क्योंकि तबला का जगह तबले का है, मृदंग का जगह मृदंग का है, ढोलक का जगह ढोलक का। वैसे किसी पर भी जा सकता है, बजाने के लिए आप ढोलक से भी बजा सकते हैं, बट वो रूपरेखा, वो ध्वनि नहीं आएगी। इसलिए ट्रेडिशनल चीज़ों का बहुत महत्व है, इसको ध्यान दीजिए और विलुप्त होती चीज़ों को आप जानिए कि हमारे भारत में, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में ऐसा होता है। अब इसका गाना हम सुना देते हैं, कैसे होगा फिर आगे बताते हैं। गाना जैसे सुर सती सारद अब उठान देखिए, वो पेवर है, और जब पेवरटी में नहीं जाना है के कर करिया सक कर दर दादा,
आप सीखिए और यही चीज़ आप ढोलक पर भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुल नहीं निकलेगा और जो इसका बोल है नहीं निकलेगा, लेकिन रूप बन जाएगा। तो बेशक आप बजाएं, सीखें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करते रहिएगा कैसा लग रहा है आपको। और ये आपको जानना हम समझ रहे हैं कि बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये लेसन डाल रहे हैं। और बहुत सी ऐसी लेसन है जो आपको मालूम नहीं होगा और सारे लेसन को हम डालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।